हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह, बड़े अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। इसी के साथ आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत करी हूँ। तो जैसा कि आज पता है आप लोगों को कि आज है एकादशी, डिठोनी एकादशी। साल की सबसे बड़ी डिठोनी एकादशी मानी जाती। आप महीने में जितनी भी एकादशी मतलब पढ़ती हैं, तो व्रत रहे या ना रहे उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जो ये डिठोनी एकादशी है साल भर में एक बार पड़ती है, इसको ज़रूर ज़रूर रहना चाहिए। अगर आप निर्जला रह सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फल फ्रूट चाय पानी करके रह सकते हैं। तो मैं भी हूँ आज व्रत, तो निर्जला तो मैं नहीं रह पाई, लेकिन फल फ्रूट और चाय पी के मैं रह ली हूँ। अब कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो आज विष्णु भगवान, तुलसी माता शालिग्राम विष्णु भगवान जी की शादी होती, तो आज तुलसी विवाह है, तो हम करेंगे तुलसी विवाह। तो उसकी पूरी तैयारी हो रही है, रंगोली वगैरह सब कुछ बन रही हैं। अब हम बना रहे हैं खाना, पूजा की तैयारी करेंगे और इसके बाद चलेंगे तो करेंगे पूजा। तो सारी चीज़ें आप लोग के पास ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर आएंगी। तो एक बार फिर से आपको तुलसी विवाह डिठोनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉग में आप ज़रूर बने रहें। इधर हमारा खाना बन रहा है, सारी चीज़ों की तैयारियां हो रही हैं, तो बन जाए तो वो भी हम दिखाएंगे कि क्या क्या चाहिए। और इसमें शकरकंद जो होता है, हम लोग की देसी भाषा में शकला बोलते हैं, और गन्ना सभी जानते होंगे, गन्ने का गुड़ शक्कर बनता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और नारियल जिसको हम लोग श्रीफल बोलते हैं। तो जो जो चीज़ें लगेंगी सब आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, तो बने जरूर रहिए। तो चलिए चलते हैं, खाना बनाते हैं और तैयार होते हैं पूजा की तरफ। और दिया हुआ धूप जो भी जलाएंगे सब दिखाएंगे, क्योंकि उसको छोटी दिवाली भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारी बिटिया बना रही है रंगोली। क्या कर रहे हो? तो ये देखिए रंगोली बना रही है। आज है तुलसी विवाह, तुलसी पूजन, तो हमें करना है तुलसी माता का पूजा, तुलसी विवाह। ये है हमारे घर की तुलसी जी, ऊपर एकदम बनी हुई हैं। तो बन जाए रंगोली, तब तक हम पूजा की तैयारी करते हैं। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही रंगोली। ये हमारे दिया जलाने की भी तैयारी हो रही, धोकर दिया हम रख लिए हैं। तो यहाँ पे हम चल दिए हैं दिया जलाने के लिए। तो ये हमारे घर का बोर है, यहाँ पे हम लोग पानी भरते हैं, तो उसमें पहले चलिए शिव जी को जलाते, इसके बाद घर में बाहर हर जगह दिया जलाएंगे। इसके बाद जाएंगे हम हनुमान जी महाराज को दिया जलाने। तो ये छोटी है तो इससे अच्छे से नहीं बनता, तो आराम आराम से जला रही है। तो ये शिव जी को भी जला दी। शिव जी को हमारे यहाँ घी का दिया जलता है, बाकी लोगों को तेल का दिया जलता है। तो ये रंगोली में हम रख रहे हैं गेट के बाहर, अपने घर के बाहर आकर। अब चलेंगे ये हनुमान जी को दिया जला। इस साइड से आदित्य के आगे से नहीं खाएगा, पैर पड़ो। अरे घंटी रखी थी यहाँ भी। चलो खा लिया हनुमान जी केला सगला। इधर हाँ रख दो रख दो। इधर घूमो। तो आज हम लोग, हमारे घर के पास हनुमान जी महाराज हैं, सभी को पता है, कई बार मैं डाल चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे आई थी हनुमान जी महाराज को भी दीप जलाने, तो यहाँ पे दिया जला चुकी हूँ। और ये हमारी छोटी बेटी लेके आई थी, साथ में मैं भी हूँ, बड़ी भी है, दोनों हैं। तो यहाँ पे हमारा दीपक जल चुका है। अभी मैं तैयार नहीं हूँ, जाके तैयार होंगी, तुलसी माता की पूजा करूँगी और आके हनुमान जी को भी भोग लगाऊँगी। तो चलिए चलते हैं अब घर के लिए। चलो ठीक है, घुमा के ढाई दे। हाँ
उस वाली में भी रखो, आराम से आराम से। यहाँ पे अमला का पेड़ है। अमला के पेड़ में भी हम अमला नवमी को पूजा किए थे, तो अमला के पेड़ में भी एक दिया जला रहे हैं। जलाना ज़रूरी रहता है सभी चीज़ों में, तो अमला में भी जला दिए। अब हम चलते हैं तो अपने घर के पास ये जो खिड़की बनी हुई है, इन खिड़कियों में भी हम दीपक जला रहे हैं। दोनों तरफ खिड़कियों में जला देंगे। छोटा सा हमारा घर है, आप लोग सपोर्ट करिए तो अच्छा सा हमारा भी घर बन जाए, हमारे भी सपने पूरे हों। अब यहाँ पे नाली है, हम लोग के यहाँ नाली में भी, जिसको नर्मदा बोलते हैं, वहाँ पे भी दिया जलाया जाता है, तो इधर हम नाली में भी जला। सो गाइस, यहाँ पे हमारा बन रहा है मंडप। ये जो गन्ना होता है जिससे शक्कर वगैरह बनती है, इससे हम बना रहे हैं तुलसी विवाह के लिए मंडप। हमारी पूजा भी शुरू होगी, तो 2 आगे मैं लगा दी हूँ, 2 इधर, ये पीछे लगा रही हूँ। शोर शराबा बहुत हो रहा है, पटाखे वगैरह फूट रहे हैं, थोड़ा इग्नोर करिएगा। रोक दो। तो ये देखिए हमारा मंडप बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग बताइएगा जरूर कि हमारा मंडप कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। सभी तैयारी हो चुकी हैं। इधर गौर गणेश, सुपारी, इधर हवन की तैयारी, शकरकंद है, घी, सब्जी, रोट, इधर पंजीरी हम लोग यहाँ बोलते हैं, फल फ्रूट, जनेऊ, श्रीफल, जो भी चीजें सब लगेंगी मैं ये तैयारी कर ली हूँ। इधर गंगा जल है, इधर धूप है। चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। पास से भी दिखाओ। तो ये देखिए सारी चीजें हमारी तैयारी हो चुकी। जितना हमें पता है, जितना हम जानते हैं, और ज़्यादा लगता होगा तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। तुलसी माता से मैं माफ़ी मांगूंगी, जितना हमसे बनता है उतना ही करेंगे। कुछ श्रृंगार की चीज़ें भी इसमें जाएंगी। तो इधर हमारे पास अभी जितना चीज़ उपलब्ध है, चूड़ी, बिंदी, सारी चीज़ें मैं ले ली हूँ। अब चलिए चलती हूँ पूजा करने। तो चलिए अब हम चल रहे हैं यहाँ पे अपने तुलसी जी की पूजा करने के लिए। ये सब सामग्री हमारी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तुलसी के पत्तों को बीन लेते हैं। जो गिरे हुए पत्ते हैं उनको हम बीन लेते हैं, क्योंकि रात है, रात में तुलसी के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता है। तो इधर मैं इतने सारे बीन ली हूँ, और अब चलूँगी पहले सभी में चीज़ों में मैं रखूँगी तुलसी के पत्ते। इनको रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो सभी चीज़ों में मैं डाल देती हूँ एक एक करके। तो चलिए अब हम बनाते हैं कलसा। तो यहाँ पे जैसे चौक बनाते हैं आटे का या किसी भी चीज़ का, तो हमारी बेटी ने यहाँ पे बना दिया है क्या, रंगोली। इसलिए हम नहीं बनाएंगे, इस रंगोली के ऊपर हम रख के बना लेंगे कलश। तो ये हमारे आम के टेरी रख दिए हैं, आम के पत्ते। इसके ऊपर से हम रख देंगे चावल, चावल जरूर रहता है। इसके बाद अब हम बनाएंगे घी का दिया। तो चलिए बनाते हैं घी का दिया। तो यहाँ पे हमारा कलश बन चुका है। चलिए पहले हम कलश को जला देते हैं। ये हमारा कलश जल चुका है। अब पान का पत्ता हो या कुछ आम ओम का पत्ता हो, जमीन में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम रख दिए हैं आम का पत्ता। और मैं इधर रख रही हूँ गौर गणेश। ये देखिए, ये गौर गणेश दूरी से पूरा है भाई दिया हुआ जगह। ये हमारे घर के सामने का पूरा नज़ारा है। अब चलिए अंदर चलते हैं, करते हैं पूजा। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, तुलसी पूजा करने की तैयारी हो गई। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, दूब से दूरी लगी के दोनों कोई थी। यहाँ पहले हम धूप से सब गौर गणेश है, कलश है, तुलसी माता सबको नहलाएंगे। तो धूप से सभी को हम नहला रहे हैं। इसके बाद गौर गणेश में, कलश में, सुपारी में, हल्दी गांठ में, सब चीज़ों में हल्दी और सिंदूर पहले टीकेंगे। हल्दी सिंदूर टीका जाता है। इसके बाद चलिए अब हम कलश में भी टीक लिए हैं, गौर गणेश में यहाँ पे टीक रहे हैं। तो क्या इस तरीके से आप लोग के यहाँ भी पूजा होती है? ऐसे ही तुलसी विवाह करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है
किसी के यहाँ अलग तरीके से भी होता होगा, तो हमें नहीं मालूम। हमें जितना मालूम है, जितना आता है उतना हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुलसी जी को भी टीक दिए हैं, हल्दी भी टीके हैं और सिंदूर, दोनों चीज़ें ही टीकना रहता है। हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है, सबकी अपनी परंपराएं होती हैं, अपना पूजा करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे हम हल्दी सिंदूर लगा चुके हैं, अब चुनरी ओढ़ा दिए हैं तुलसी जी को। अब इसके बाद हम चूड़ी पहना रहे हैं, तो चूड़ी पहना दिए हैं, बिंदी रख दी है, चूड़ी बिंदी सिंदूर मेहंदी, जितना भी श्रृंगार का आपके पास चीज़ उपलब्ध हो उतना आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ें चढ़ा दी हूँ। अब चलिए यहाँ पे मैं फूल चढ़ा रही हूँ, फूल और दूब भी चढ़ाते हैं, हर चीज़ें पूजा में चढ़ाते हैं। तो फूल चढ़ा रही हूँ, गौरी गणेश, सुपारी, हल्दी की गांठ में, कलश में, तुलसी माता को, सब में मैं फूल चढ़ाऊँगी। इसके बाद दूब चढ़ाऊँगी, नारियल में भी हल्दी टिकना है, जो प्रसाद बना के रखी हूँ उसमें भी हल्दी सिंदूर टिकना, मतलब हर जगह टिकना है, हर जगह फूल चढ़ाना है, हर जगह दूब चढ़ानी, हर जगह टेक दिए, फूल वगैरह सब चीज़ें चढ़ा दिए हैं। अब चलिए खाना का भोग लगाते हैं। पहले तुलसी माता को यहाँ पे खाना का भोग लगा रहे हैं। भोग लगाना इसी तरह से छुआ देना, थोड़ा टच कर देना। इसके बाद कलश के पास भोग लगा रहे हैं, यहाँ पे हम टच कर दिए हैं। अब कुछ इस तरीके से हमारी इतनी पूजा हो चुकी है। इसके बाद हम अब करेंगे आरती। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आरती की तैयारी। इससे पहले अभी हमें और भी कुछ, तो चलिए यहाँ पे हम जनेऊ पहनाते हैं। इधर आप लोग बताइएगा, विष्णु भगवान की शादी होती है तुलसी माता जी के साथ कि शालिग्राम की? तो चलिए यहाँ पे हम पहना देते हैं जनेऊ। तो ये हुए हमारे विष्णु भगवान। थोड़ी सी इसमें हम लगाते हैं हल्दी, तो ये पहना दिए जनेऊ। और इधर है हमारी तुलसी माता, तो इनको हम थोड़ी सी लगा दिए। सभी चीज़ें सिंदूर वगैरह भी तुलसी माता को लगा दिए हैं और जनेऊ भी पहना दिए हैं। तो ये हमारा कलश है, प्रसाद है, सभी चीज़ें आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे हम धूप जला देते हैं। पहले अगरबत्ती तो हम लोग अब नहीं जलाते, पहले जलाते थे, फिर बंद कर दिए। सभी लोगों से, अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद, सभी से मैं सुनी कि बांस की लकड़ी नहीं जलाई जाती है, बांस की लकड़ी में अगरबत्ती का गुल रहता है, तो बंद कर दिए हम लोग। अब धूप जलाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे हम धूप जला दिए, पूजा कर लिए। अब चलिए करते हैं आरती की तैयारी। तो अब यहाँ पे हम करेंगे आरती। तो जय जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चारि भुजधारी, माथे सिंदूर मूष की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लक्ष्मण का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देते, निर्धन को माया, पति पिता महादेवा। श्री गणेशाय श्री तो हमारी आरती भी संपन्न हो चुकी है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं हवन की तैयारी। तो यहाँ पे आग लगा रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे हवन। तो ये हमारी आग जल चुकी है। अब चलिए करते हैं हवन। हम यहाँ पे हवन के लिए गुड़, घी और जो हवन सामग्री होती है सभी चीज़ों को इकट्ठा मिला लिए हैं, रख लिए हैं। अब यहाँ पे हल्दी, पहले हम जल से गंगा जल लिए थे, धूप से गंगा जल से नहला दिए हैं, फिर हल्दी और सिंदूर टीक दिए हैं, लगा दिए हैं। इसके बाद ये जो हवन की हमारी हवन कुंड है, मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाती है, और इसमें अब हम कर रहे हैं हवन। तो चलिए कर लेते हैं हवन। स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः भर्गो स्वाहा, ओम भूर्भुवः भर्गो स्वाहा। यहाँ पे हवन हमारा हो जाएगा
सभी देवी देवताओं की जय हो। सब लोग अपनी अपनी कृपा बनाए रखना। तुलसी माता के विवाह की जय हो। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो ये हमारा हवन भी हो चुका है। अब हम पानी फेर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद अब पड़ेंगे पैर सभी देवी देवताओं का, हम लेंगे आशीर्वाद। तो कुछ इस तरीके से हमने पूजा कर ली, जितना जैसे हमसे बना जिस तरीके से, तो हम कर लिए। खाना पीना का भी भोग लगा दी। अब चले यहाँ पे हम तुलसी माता जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आशीर्वाद लीजिए। जो पूजा नहीं करते तो इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, इस तरीके से पूजा होता है। दोस्तों अब हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है, पूजा हो गई है। हमारे यहाँ इसी तरीके से होती है। जितना मुझे जानकारी है, ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी पूजा हो चुकी है। तो क्या आप लोगों के यहाँ भी होती है तुलसी विवाह? आप लोग भी करते हैं और इसी तरीके से होती है या कुछ अलग होती है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तुलसी माता सबके जीवन में खुशहाली लाएं, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। छोटी दिवाली डिठोनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब हम ब्लॉग को यहीं पे रखेंगे। अब कंफर्म नहीं बता सकते कितने दिन में आएगा, 2-4 दिन लेट ही हो सकता है आप लोगों के बीच ये ब्लॉग आए। तो अपना आशीर्वाद स्नेह आप लोग ज़रूर बनाए रखिएगा। ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में लेकर आती रहूँगी। अपना ढेर सारा आशीर्वाद बनाकर रखिएगा हमारे ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर, और माता रानी सभी के फैमिली के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं क्या लेके आएंगे और ये कितने दिन में आएगा। चैनल में नए सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन की प्रेस बटन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे और आप हमारा पूरा ब्लॉग्स देख सकें और हमें सपोर्ट कर सकें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अब जाएंगे कपड़े चेंज करेंगे। पूरा दिन का हमारा व्रत था तो मैं निर्जला तो नहीं थी, चाय पानी कर ली थी। अब शाम को कुछ फलाहारी खाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।